गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दिस सेशन। जल्दी से अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इन वेबिनार। सो गाइज, आई वेलकम यू ऑल इन डे 2 वेबिनार। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस, क्या एग्जैक्ट काम है, क्या आपको करना है, एवरीथिंग एंड हाउ टू स्टार्ट अर्निंग। ओके, सो आज वाले सेशन में आपके सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे। तो यार जल्दी से वीडियो ऑन कर लो अपनी फास्ट। ओके, बिकॉज आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि सेशन बहुत देखे होंगे बट जो आज के सेशन आपकी लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है। ओके, सो आई होप सभी ने अटेंडेंस लगा दी होगी। जिसने भी आपको इनवाइट किया है उस पर्सन को मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम इन वेबिनार। दैट्स ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वेबिनार। ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल, all the way live from Dubai. So कैसे हो आप सब? For yes you have to use this and for no you have to use this. मैंने कल वाले सेशन में आपको बताया था कि yes के लिए आपको ये यूज करना है, no के लिए आपको ये यूज करना है, और ज्यादातर बात हम वीडियो में करेंगे, चैट में भी करेंगे। तो यार वीडियो ऑन कर लो। देखो सिंपल है, एंटरप्रेन्योरशिप का पहला रूल है दैट यू हैव टू कम फॉरवर्ड। देखो इस बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर कुछ करना है ना, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर आप सामने आओगे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, प्लस मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ सेशन बहुत देखे होंगे बट आज का सेशन लाइफ का बेस्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज आपके दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं। ओके, आज आपको मैं वो एडुकेशन, वो चीजें बताने वाला हूं जो सारी जिंदगी में आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ओके, सो आज के सेशन में बेसिकली क्या होने वाला है, आपको एग्जैक्ट वर्क बताया जाएगा, थोड़ा सा आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग की जाएगी, क्यों आपको बिजनेस करना है, और आपको लास्ट में दो सरप्राइजेस मिलेंगे। एक तो मेरे साथ मेरा बिजनेस पार्टनर आएंगे, ओके, जो मेरे साथ बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, प्लस आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा मैं लास्ट के अंदर जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगी, लिटरली बता रहा हूं। ओके, बाकी सेशन ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, कल की तरह बहुत सिंपल सा सेशन है। तो यू नो वेरी वेल राइट नाउ वेयर आई एम राइट नाउ इन दुबई इन माय फ्लैट। ओके, सो ऑलरेडी आपको पता है। बाकी करते हैं आज का सेशन शुरू। तो सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ओके जी, कि अपनी अपनी जो स्क्रीन्स हैं वो प्लीज थोड़ी सी रोटेट कर लीजिए इस वे में, ठीक है जी। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दी, बिकॉज देखो जो मैं आपको गाइड करने वाला हूं ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंटिवनेस। अगर आप प्रॉपरली सेशन को देखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो गाइस प्लीज प्रॉपरली, कोई फोन आए कुछ आए तो अगले 25 मिनट 30 मिनट प्रॉपरली सुनना है, एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो गाइस आई वेलकम यू ऑल इन अ बिजनेस प्रेजेंटेशन डे 2 वर्कशॉप। ओके, सो जैसे आपको कल कोड्स बताए गए थे वैसे आज का भी कोड भी है। इस कोड के बेसिस पे आप इस सेशन में आए हो। अगले सेशंस में जाने के लिए कोड पता होना चाहिए। तो पहला कोड 7 है। ओके, so right now who we are, I already told you, we are Gamechess 23, a group with largest group of young entrepreneurs. We help you to make money from their home and phone, and we have dedicated support system and free training. Okay, so guys let's continue. So मैंने आपको already बता दिया हुआ है। Okay, so what is our mission? Okay, we are on a mission to provide maximum to maximum young digital entrepreneurs, and we help people to get financially free. Our vision is clear, providing good health and wealth and best platform to learn and develop skills online. Okay, so we build system and professional trainers, मतलब हमारे पास भाई सब कुछ है। Okay, तो आगे आगे हम बात करते हैं। देखो हर पर्सन की ना आज की डेट में एक वाई होती है। हर पर्सन की आज के डेट में होता है कि काम क्यों करना है। तो सिंपल है, ओपन योर आइज, लुक, आर यू रियली सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। जो जिंदगी अभी आप जी रहे हो, सच में अपने आप से पूछो, क्या उस जिंदगी से आप सेटिस्फाइड हो? अगर आप 10-15 हजार कमा रहे हो तो क्या उस 10-15 हजार से आप सेटिस्फाइड हो? 10-15 हजार में तो सिंपल है, नीड्स फुलफिल होते हैं, और अगर ड्रीम्स फुलफिल करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा कि कोई सरकारी नौकरी वाला आके यहाँ पे फ्लैट ले रहा है, या मैंने नहीं देखा कोई सरकारी नौकरी वाला आके यहाँ पे जिंदगी के मजे ले रहा है। अगर जिंदगी के मजे लेने हैं, ओके जी, अगर जिंदगी के मजे लेने हैं तो उसके लिए बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। ओके जी, सो गाइस हियर वी आर। सो देखो आज के डेट में जो सिचुएशन चल रही है, ओके, करंटली अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ यू नो वेरी वेल कि हर चीजें आज के डेट में चैलेंजेस आ रहे हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, पता नहीं यार यूथ को, मतलब आज थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे। जॉब सिक्योरिटी, स्ट्रेस होना, हेल्थ इश्यू होना, फैमिली के लिए टाइम नहीं होना, है ना, अनहैप्पी और बोर्ड होना, और सैलरी तो होनी नहीं। ओके, और स्कोप क्या बताइए आपको। ओके, तो ये सारा कुछ आप सभी के साथ हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो होगा। ओके, तो इन सब चीजों से बचने हमारी जिंदगी का पर्टिकुलर जगह से छलांग लगाने के लिए आपको मैं इस वेबिनार के अंदर लेके आया हूँ। तो एक वीडियो में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियोस ना आपके दिमाग के ढक्कन खोल देंगी, ध्यान से देखना। ओके, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज रियल, क्या है हमारी लाइफ, क्या चल रही है, जस्ट वॉच इट आउट। मैं तुमको हमारी जिंदगी का एक सिस्टम बताने जा रहा हूं जो हमारा दिमाग खराब कर देगा। इसको सेव और शेयर जरूर करना जिसकी तुमको हमेशा याद रहे।
We are part of a matrix and unfortunately it's everywhere. चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आपकी कुछ भी एज हो, we are part of this matrix. What is the matrix? हमको एक स्कूल सिस्टम में डाला जाता है और बताया जाता है कि हमको बहुत मेहनत करनी है, उसी से मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। उसके बाद हम एक लोन लेते हैं जिससे हमको एक अच्छे और महंगे कॉलेज में एडमिशन मिले। वहां से हमारी जॉब लगती है फॉर 9 to 5, जो एक्चुअल में इट्स 9 to 9 नाउ। 30 से 40 साल काम करना पड़ता है, अपना लोन चुकाना पड़ता है और फिर लोन लेना पड़ता है, सो दैट वी कैन बाय अ हाउस एंड अ कार। वी सेव फॉर रिटायरमेंट एंड एट द एज ऑफ 60 हमको बोला जाता है कि अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, यू आर फ्री। ये हमारी पुरानी जनरेशन और आने वाली जनरेशन भी करेगी। दिस इज द पार्ट ऑफ द साइकिल। पसंद नहीं आई ना स्टोरी? इसको आज से समझ आया भाई, दिमाग के ढक्कन खुलने वाले हैं। अगली वीडियो देखना, बहुत बहुत बड़ी चीज बोलनी है। लाखों लोग एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं समुद्र को। उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है। बाकी के जो डूब गए, मर गए, उनका कोई अता पता ही नहीं। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितने लाखे पड़े। बाहर जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो। इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो, because you could be next here, and if you're okay with that, do it. यार लाखों प्रॉब्लम लोग क्या है, बचपन से हमें एक ही चीज बोली जाती है। मैंने कल वाले सेशन में बोला, बेटा पढ़ लो लिख लो, अगर पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। बट क्या जिंदगी में, लाइफ के अंदर ये सफिशिएंट है? हम ना एक रेस का पार्ट है। वो रेस ना रैट रेस है। ओके, और उस रेस में पता क्या है, अगर हम जीत भी गए ना, रहेंगे तो रैट ही। आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो ने ना पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज की है। ध्यान से वीडियो अंडरस्टैंड करना। हाँ जी। सो ये रेस चल रही है बार मार्केट में। तो कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो ये रेस का पार्ट नहीं बनना चाहते, इस रेस से बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप इस रेस में जीत भी गए तो रहोगे तो रैट ही। अगर मैं बात करूं, नाम मेरा मानिक अग्रवाल, ऑलरेडी आप सभी को पता है मेरे बारे के अंदर। एंड मैंने अपने बिजनेस की बात करूं, अपने अपने स्टार्टअप की बात करूं, 18-19 साल की एज में मैंने स्टार्ट कर लिया था। ओके, एंड ऑनलाइन वर्क करना शुरू कर दिया था। और आज 22 की एज के अंदर एक बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। मतलब जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते, उतना आज मैं 1 महीने में कमा रहा हूँ। एंड बहुत ही अच्छे आलीशान फ्लैट में रह रहा हूँ दुबई के अंदर। ओके जी, ये मेरी बालकनी का व्यू है, मैंने आपको कल दिखाया ही था। तो सिंपल, मैं अगर रैट रेस का पार्ट होता, आप खुद बताओ क्या मैं इस पॉइंट पे आज होता? हाँ जी, क्या मैं इस पोजीशन पे होता? आज आप देख सकते हो, मैं यहाँ से पूरा दुबई चेक कर सकता हूँ, कितने हाई लेवल जगह पे रह रहा हूँ। आप खुद चेक करना गूगल पे, बुर्ज खलीफा व्यू अगर लेना हो, रूम अपार्टमेंट कितने करोड़ का मिलता है। ओके जी, तो अगर मैं इतना कुछ यंग एज में कर चुका हूँ, 21-22 की एज के अंदर, तो मैंने अगर कुछ उखाड़ा है, तो अगर मैं आपको भी वो चीज सिखाऊं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। आप भी डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर काफी आगे तक जा सकते हो। बट क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, सारा कुछ सेशन में बताया जाएगा। मैं बताया बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए सेशन के अंदर। सो लास्ट तक आपको बने रहना है इस वेबिनार को, एंड अच्छे से एक एक चीज को वॉच आउट करना है। ओके, सो आगे चलते हैं। तो ये हाल है मार्केट के अंदर। देखो, मेरे को भी बचपन से ये बोला गया था, मानिक जॉब मिल गई ना जिंदगी सफल है। बट जब मैंने देखा ना मार्केट के अंदर, जोमेटो चलाने वाला, डिलीवरी बॉय, वो भी बीटेक करके बैठा है, बीकॉम करके बैठा है, तब मेरा दिमाग घुमा कि भाई इतना बुरा हाल है। दिस इज द अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टूडेंट्स। ओके, आगे बात करते हैं। तो पहले ना एक जमाने में क्या था, 10 रुपए से भी घर चल जाता था। ओके जी, 1960s में 100 रुपीज से घर चलता था। 1980 में 1000 रुपया चाहिए था घर चलाने के लिए। 2000 में 10,000 चाहिए था। 2020 में 1 लाख रुपया चाहिए घर चलाने के लिए। और 2030 में 5 लाख। अभी हम देखो किस किस ईयर में रह रहे हैं। क्या आपकी इनकम 1 लाख रुपए है? सच सच बताओ, क्या आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो? नहीं कमा रहे ना। तो सिंपल, आने वाले टाइम में खर्चे बढ़ने वाले। महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? हाँ जी, ऑब्वियसली बढ़ रही है। आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी कम होगी? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम आज लाखों रुपया नहीं कमाना सीखेंगे तो कब सीखेंगे?
हाँ जी। तो आगे बात करते हैं। देखो आज के में सिंपल अंडरस्टैंड कर लो, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है। अगर मैं आप गूगल पे जाके सर्च करो हु इज द यंगेस्ट बिलियनियर ऑन द प्लेनेट, सो केली जेनर। ओके, तो शी हैज बीन डिक्लेयर्ड यंगेस्ट बिलियनियर बाय फोर्ब्स। सो व्हाट शी डू, शी हैज सम ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके, एंड इंस्टाग्राम पे उसने एक बहुत बड़ा पेज, बहुत बड़ा ब्रांड बनाया हुआ है, और उस पेज के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर हजारों लोग, लाखों लोग उससे ब्रांड से प्रमोशन और उसके ब्रांड को परचेज कर रहे हैं। ओके, सो द थिंग इज शी इज जस्ट 22। और हमारे इंडिया में, हमारे कंट्रीज के अंदर क्या होता है, पापा के पप्पू बन के रहते हैं, हाँ कि हम करेंगे तब होगा, हमारा बच्चा तो अभी छोटा है। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो सिंपल चीज है, आप अंडरस्टैंड कर लो, जो टाइम चल रहा है ना अभी राइट नाउ, वो रेवोल्यूशन का है। ओके, ट्रेंड का है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप अंडरस्टैंड करो, एक टाइम पे कंप्यूटर का ट्रेंड होता था, जिन लोगों ने कंप्यूटर के अंदर दिमाग लगा लिया, आज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, है ना, बिल गेट्स किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। एक टाइम आया था गाड़ियों के रेवोल्यूशन का, है ना, जिन्होंने गाड़ियों के रेवोल्यूशन में वर्क कर लिया, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, टोयोटा, है ना, वॉक्सवैगन, वो लोग आज करोड़पति है, अरबापति है। ओके जी, तो सिंपल है, हर चीज का एक टाइम होता है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो हर चीज नेटवर्क के थ्रू है, हर चीज ऑनलाइन है। जियो, स्टारबक्स, ओयो, उबर, फ्लिपकार्ट, ओला, स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीजें चल रही है। केएफसी, क्या ये आपको पैसा कमा के दे रही है? नहीं दे रही ना। तो सिंपल अंडरस्टैंड करो कि आपको अगर वर्क करना है, लाइफ के अंदर कुछ ग्रो करना है, यू हैव टू वर्क ऑनलाइन। सेकंड डिजिट कोड है 6, पहला कोड आपको बताया था मैंने, सेकंड कोड 6 है। ओके जी, तो सिंपल, अगर आपको अपनी लाइफ के ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, चाहे फाइनेंशियल एजुकेशन हो, पीस ऑफ माइंड हो, तो उसके लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। और जो बिजनेस से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, जिस बिजनेस से आज मैं लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा चुका हूं, और आज 22 साल की एज के अंदर इंडिया के टॉप 10 यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में आता हूं, प्लस अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर चुका हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, हर चीज ले चुका हूं, इंडिया में भी, दुबई के अंदर भी बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म की बात करो, और मैं आपको भी सिखा सकता हूं कैसे मैंने किया, एंड द नेम इज द रेवोल्यूशन इज फॉरएवर। ओके जी, अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो ये आज का नहीं, 1978 का है। ओके जी, और यहां से सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ पता नहीं कितने लाखों लोगों ने लाइफ चेंज किया है। ओके जी, रेक्स मॉर्गन का विजन था, जो सीईओ, ओके जी, उन्होंने 1978 में शुरू किया था, और आज इस बिजनेस को 45 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं, मतलब हमारी जितनी एज नहीं है उससे बड़ा का बिजनेस है। और अगर हम बात करें ना आज की डेट में जो टाइम चल रहा है, आप अंडरस्टैंड करो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी बिजनेस लेके जाना हो ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी, तो आप अंडरस्टैंड करो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये बिजनेस 170 कंट्रीज में, आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भी लेके जाओगे ना, आपको पता लगेगा किस लेवल पे है। इंडिया में बात करें तो इतने सारे ऑफिस है, इसके मेरठ, मोहाली, जलंधर, लखनऊ, पटना, रांची, हर जगह। नाउ द थिंग इज, हमने करना क्या है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रोडक्ट बेचने हैं। भाई अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता ना, तो माय डियर मैं यहाँ पे ना होता। वी हैव टू नॉट सेल प्रोडक्ट्स। ओके जी, हमें क्या करना है, हमें अपॉर्चुनिटी सेल करनी है। लाइक मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड की अगर हम फ्रेंचाइजी सेल करते हैं तो बर्गर तो अपने आप बिक जाते हैं। सेम वे आज सोशल मीडिया कितने लोग यूज कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया? हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम? ऑल ऑफ यू आर यूजिंग। तो सिंपल है, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने हेल्थ देनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हमने बिजनेस देना है। कैसे देना है? थ्रू सोशल मीडिया। आप कैसे, वर्क फ्रॉम होम आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जिसको वर्क फ्रॉम होम की नीड है, देखो आप मुझे बताओ, क्या आप मानते हो आज इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार है? अपनी कंट्री के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई, है ना, किसी ना किसी को हेल्थ इश्यू है। तो सेम यहाँ पे हमें क्या बनना है? मैनेजर। जब हम मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर बनने के बाद जो हमारी इनकम होती है वो लाखों में पहुंच जाती है। हमारे साथ जो यहाँ पे यूथ है, जो यहाँ पे हमारे साथ इतने सारे बच्चे आज काम कर रहे हैं, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, द ओनली रीजन इज कि उन्होंने यंग एज में स्टार्ट किया। ओके, और अगर बात की जाए गाड़ियों की, इतनी गाड़ियां ले चुके हैं, इतनी सारी कार्स आ चुकी है मेरे पर्स, मेरी टीम के अंदर, ऑनलाइन काम करके, जस्ट ब्रांड को प्रमोट करके, सोशल मीडिया को यूज करके। कोई क्रिटा चला रहा है, कोई एक्सयूवी चला रहा है, हाँ जी, कोई फॉर्च्यूनर चला रहा है, कोई थार चला रहा है। हर तरह की अचीवमेंट्स आज टीम्स के अंदर आ रही है, और गर्ल्स आर रॉकिंग मोर देन बॉयज। और अगर बात करें ना वर्ल्ड लेवल पे, तो ये बिजनेस ना 170 प्लस कंट्रीज में है। अगर मैं बात करूं ना तो दुबई, दुबई के अंदर इसका हेड, मतलब इतना बड़ा ऑफिस है। आपको पता है दुबई के अंदर ना कुछ इलीगल नहीं हो सकता।
दुबई का जो कानून है ना वो सबसे बड़ा कानून है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे छोटा सा भी आप क्राइम करोगे ना, छोटा सा भी, तो आपको जेल हो जाती है, पता है आपको। थोड़ा सा भी आप सिग्नल विग्नल भी तोड़ देते हो ना, हजारों 50-60 हजार पे आपको फाइन पड़ जाता है। इस लेवल की कंट्री है। तो सोचो यहाँ पे इस सिटी के अंदर अगर कोई कंपनी चल रही है फॉरएवर, तो किस लेवल पे चलेगी। ओके जी, तो आगे बात करें। देखो, इट्स नॉट ए एनी काइंड ऑफ गेट रिच क्विक स्कीम कि आप आए, आते ही आप कामयाब हो गए, आते ही आप बन गए। नहीं यार, हर चीज को टाइम लगता है। ओके, डिजिटल आप अंडरस्टैंड करो, वर्क फ्रॉम होम का आज की डेट में जमाना चल रहा है। ओके, और ये कब से चला है? कोविड 19 के बाद। जब से कोविड 19 आया है, कोविड 19 के बाद हर पर्सन के अंदर आ गया कि अब एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से हमें ग्रो करना है। तो आप अंडरस्टैंड करो, जब कोविड आया था, है ना, तो दैट टाइम क्या हाल हुआ था। हर जगह लॉस हुए थे जॉब्स के, है ना। कितने सारे लोग थे जिनकी जॉब खत्म हो गई थी। बिकॉज क्या था कि उसमें उस टाइम पे लोगों ने सोचा ही नहीं, है ना, कि हम इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको बस ये था कि यार बस जिंदगी के अंदर वही है। ओके, तो आप अंडरस्टैंड करो जो टाइम चल रहा है ना अभी राइट नाउ। ओके जी, तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलने वाली। ओके, गवर्नमेंट जॉब तो कब की खत्म हो गई है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना गवर्नमेंट जॉब करके आप सपने पूरे कर लोगे, तो भाई सपने वपने छोड़ो, घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, और गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं पा रही। प्राइवेट जॉब्स का आपको पता ही है। ओके जी, तो सिंपल है। लॉकडाउन के अंदर लोगों को ना सैलरियां भी नहीं मिली थी। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा कभी नहीं सोचा, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में कभी नहीं सोचा। ठीक है जी, और आने वाला जो फ्यूचर है ना, वो एआई का है। आने वाला फ्यूचर क्या, अगर मैं अभी बात करूं आपको, मैं गूगल दिखाऊं, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस लेवल पे, ओके जी, आज की डेट के अंदर जो टाइम है ऑनलाइन का, किस लेवल पे चल रहा है। ओके जी, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं, जस्ट वॉच इट आउट, एआई कैसे रॉक कर रहा है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है। ड्राइवर का क्या होगा? आने वाली नहीं है भाई, दुबई में आ चुकी है। आज ही मैं ड्राइवरलेस गाड़ी में बैठा था। ओके जी, और कल मैं टेस्ला चला रहा था, चला भी क्या रहा था, खुद ही चल रही थी वो। ओके जी, तो ऑलरेडी आ चुकी है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक। पॉइंट, आर यू गेटिंग मी? क्या चल रहा है। ओके, तो वही है ना, वो मतलब मेंढक मत बन के रहो उस अपने तालाब का, है ना, कि बस वही दुनिया है, वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाई सिंपल बता रहा हूँ, जमाना चेंज हो चुका है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉक करे, और इसी में तो हमने काम करना है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही तो यूज करना है। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके कितना अर्न कर चुका हूं, और मेरे साथ कितने सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि मैंने ये चीजें 2018-19 में समझ रही थी कि मानिक बार जॉब तो है नहीं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर, सोशल मीडिया को यूज कर एंड ग्रो कर, और उसके बदौलत आज कितना कुछ कर चुका हूं। तो अंडरस्टैंड करो, अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हो ना, तो आज के डेट में कितना बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ी बात है कंपटीशन। आप कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर मैं आज कपड़ों का ब्रांड खोल लेता हूं, तो आप अंडरस्टैंड करो, अग्रवाल गारमेंट्स खोल लिया, तो मेरे ही सामने कल को एक और दुकान खुल गई, उसने करोड़ों रुपया लगा दिया। ओके जी, तो आप अंडरस्टैंड करो कि मेरा बिजनेस कितना ठप हो जाएगा। आज हम बाहर मार्केट में शुगर लेने भी जाते हैं ना, तो कितनी दुकानें हैं, नमक लेने जाते हैं तो कितनी दुकानें हैं, कपड़े लेने जाते हैं तो कितनी दुकानें हैं। तो आप अंडरस्टैंड करो कि बाहर मार्केट का तो बुरा हाल है। तो प्रिपेयर कर लो अपने आप को। और मेन चीज है, देखो, रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअर, उसका मेन रीजन है लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है, और लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। तो अपना ना माइंडसेट बड़ा करो, जितना बड़ा माइंडसेट कर सकते हो अपना माइंडसेट बड़ा करो। और सिंपल, सलाह किससे लेनी है यार, बहुत मैटर करता है किससे सलाह लेनी चाहिए। सिंपल, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर मेरा सिर दुख रहा है, मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा कि मोची की सलाह लूंगा?
ऑब्वियसली अगर मेरा सिर दुख रहा है मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा, है ना। तो डॉक्टर की सलाह लेने से ही हमारा सही होगा। तो सेम वे अगर कोई लाखों रुपया कमा रहा है, कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो सिंपल किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? जो करोड़ों में खेल रहा है उसकी, या जो लाखों कमा रहा है, या जो 10,000 कमा रहा है उसकी। आप कितना कमाना चाहते हो? पर मंथ लाख रुपया कमाना चाहते हो? तो आप अंडरस्टैंड करोगे, लाख रुपया भी कमाना है तो वो बंदा सिखाएगा ना जो लाख रुपया कमा रहा है। हमारे स्कूल में हमें कौन सिखाता है? टीचर्स। मैं बुरा नहीं बोलूंगा, बट द थिंग इज वो खुद इतना नहीं अर्न कर रहे। सो सॉरी मैं, बट द थिंग इज कि जो हमें खुद गाइड नहीं कर पा रहे वो कैसे हमें इतना करेंगे? ओके जी। तो आपको पता करना पड़ेगा कि नोकिया क्यों फेल हुआ। द रीजन इज उसने अपने आप को चेंज नहीं किया ट्रेंड के हिसाब से। एक टाइम पे गाड़ी कितना चलती थी, बट ट्रेंड को नहीं पता। पहले एक जमाने में क्या था कि पास्ट के अंदर ऐसी क्लासेस होती थी, आज इस टाइप में हो रही है। ओके जी। और मेरे बिजनेस की पावर क्या है? यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू कैन फाइंड कस्टमर्स एवरीवेयर, एनीथिंग। तो करना है क्या है? सिंपल सोशल मीडिया का यूज करना है। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको अच्छा बिजनेस प्रोवाइड करना है। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके आ रहा है, देखो हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे वर्क के अंदर हम सबसे ज्यादा जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। जो एजुकेशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उस एजुकेशन के थ्रू आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। देखो बाहर मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये है। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं बाहर किस लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है और किस लेवल पर सुसाइड हो रही है, आप अंडरस्टैंड करो। 12 ऑफ हरियाणा जॉब सीकर्स कमिट सुसाइड सिंस 2014। अनएम्प्लॉयमेंट मैन कमिट सुसाइड इन हैदराबाद। किस लेवल पे आप अंडरस्टैंड करो। आर्टिकल ही आर्टिकल है, खत्म ही नहीं होंगे। ओके। और ये जो मैंने आर्टिकल निकाला टाइम्स ऑफ इंडिया का निकाला है, ये कौन बच्चे थे? ये वो बच्चे थे जो लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते थे बट उनको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मैं चाहता हूं कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ओके, आप कभी ये भीड़ का हिस्सा ना बनो अनएम्प्लॉयमेंट का। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मैं 22 साल की एज में इतना ग्रो हो चुका हूं तो मैं आपको भी ग्रो करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कल को दुबई घूमो, यूएस से घूमो, है ना, कनाडा घूमो। ओके, एक लेबर का काम करने ना हो, घूमने जाओ। ओके जी। तो आगे बात करें, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, ओके जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे ग्रुप के अंदर एक पर्सन है, ओके, मिस्टर माधव गुप्ता। अगर मैं उसकी बात करूं, वो बंदा पहले बीबीए करने गया था। ओके जी। बीबीए करने जब वो गया ना, तो उसको ना वहां पे जाके जॉब पढ़ाने लग पड़े, जॉब का समझाने लग पड़े। एंड ही वाज लाइक मैं जॉब करने आया हूं, मैं जॉब सीखने आया हूं। एंड दैट टाइम ही केम टू नो कि यार बाहर तो मार्केट में सिर्फ जॉब बताई जा रही है, बट अगर लाइफ में ग्रो करना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको ना एक बड़े अच्छे बंदे से मिलाना चाहता हूँ। ओके जी। तो माधव गुप्ता, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी वेरी अजवानी सर ग्रेट आ रही है। सर, हाउ आर यू? मेरी फाइन ऑल फाइन गुड। सर, आप बताइए। यस सर, बहुत बढ़िया सर। सो सर कैसा फील हो रहा है आज, मतलब? बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड मैं सच बता रहा हूँ कि सर ने जो चीजें बताई हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये सारी चीजें, एक मैं सिंपल चीज बताता हूँ, ये सारी चीजें मेरे को भी पहले पता नहीं थी। एंड एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब मैं बीबीए कर रहा था ना, तो मेरे सामने एक वीडियो आई थी। एंड उस वीडियो में ना एक प्रोफेसर होता है एंड एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं कुछ। तो होता क्या है कि वो प्रोफेसर ना 2000 का नोट होता है उसके पास। ठीक है, इंडिया में जब नोट चलते हैं 2000 के, उस टाइम की बात है। तो 2000 का नोट होता है उसके पास। और वो क्या करता है, अपने सारे स्टूडेंट से पूछता है कि यार ये 2000 का नोट अगर मैं आपको फ्री में दूं, मेरे को उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो किस किस को ये नोट चाहिए? तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं, यार फ्री में पैसा किसको नहीं चाहिए। अब वो क्या करता है, उस 2000 के नोट को ना फोल्ड कर देता है, बिल्कुल छोटा सा इतना सा बना देता है फोल्ड कर करके। फिर पूछता है कि यार ये 2000 का नोट अब किसको चाहिए? फिर सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। अब क्या करता है, वो बिल्कुल इसको गोल मोल करके डस्टबिन में फेंक देता है। और 2 मिनट बाद फिर निकालता है। फिर ऐसे गोला छोटा सा बना हुआ है, फिर पूछता है अब किस किस को चाहिए? वो फिर सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। द थिंग इज कि वो 2000 का नोट, उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, राइट? फोर सपोज अभी आज इसको मैं बोलूं कि सोने की ईंट है, फोर सपोज है, फोन है, ठीक है। इसको अगर मैं बोलूं कि ये सोने की ईंट है, और इसको मैं गंदा कर दूं, क्रैच डाल दूं, कुछ कर दूं, इधर उधर फेंक दूं, डस्टबिन में फेंक के फिर उठा लूं, तो क्या इस सोने की ईंट की वैल्यू कम हो जाएगी? क्या अगर आपको ये चीज फ्री में मिल रही होगी, आप नहीं लोगे? 110% लोगे, राइट? तो समझाना क्या चाह रहे हैं इस चीज से, इस इंसिडेंट से, कि अगर तो तुम में वैल्यू है, अगर चीज में वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू कभी भी लूज नहीं कर सकती एट एनी कंडीशन। तो पूछना मेरा आपसे इतना है, क्वेश्चन आपसे इतना है, कि अगर आज आपको एक ऑफर हो कि यार आपको, चलो मैं बोलूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, और उसके बदले में आप मेरे को क्या सर्विस, या आपको क्या ऐसा आता है कि आपको वो 1 लाख रुपए मिले? क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री से, इस सिस्टम से, इस प्लेटफॉर्म से एक चीज सिखाऊं,
लाइफ में इंसान उतना ही कमाता है जितना वो इंसान डिजर्व करता है, राइट। और अगर आप डिजर्व नहीं करते, आप डिजर्विंग नहीं हो, तो आप कमा नहीं पाओगे। और जिस दिन आपके अंदर उतनी वैल्यू आ गई, उस दिन आपको किसी अर्निंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होगे। क्लियर हो रही है बात? आप ऑलरेडी वहां से अर्न कर रहे होगे। तो आज सेशन जैसे एंड होगा ना, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि यार आज अगर मेरे सामने 1 करोड़ की जॉब इंटरव्यू मेरे को ऑफर हो रही हो, तो क्या मैं उसमें बैठने का काबिलियत रखता हूँ या रखती हूँ? नहीं रखते। तो मेरे को एक सिंपल चीज समझ में आ गई थी लाइफ में कि यार मैं चाहे बीबीए कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, एक चीज सर ने बोली कि वहां पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, वो टीचर्स हैं, वो खुद ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। कोई ऑफेंड करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिंपल एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, या फिर अगर आप एक पेशेंट हो, आप उस डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हो जो उस चीज का स्पेशलिस्ट है, राइट। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट से ही जाके करवाओगे, राइट। अब एक चीज समझना, जिस डॉक्टर से आप इलाज करवाओगे, अगर वो ट्रेंड दिमाग के डॉक्टर से हुआ हो, इलाज कराओगे? नहीं कराओगे ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि यार अगर ब्रेन का डॉक्टर है, हमारे को तो प्रॉब्लम ही हार्ट की है, राइट। अगर डॉक्टर वाली लाइन में इतना है एफिशिएंसी कि आपको वही इंसान ट्रेन कर रहा है जो उसमें बेस्ट है, तो बिजनेस में क्यों नहीं? उसमें भी होना चाहिए। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। दैट्स वाई मैंने कॉलेज को लीव किया, ड्रॉप किया, एंड यहाँ पे मैं आया। और सर ने ना अभी आपको बोला होगा फाइनेंशियल एजुकेशन, बहुत बार ये वर्ड आया सेशन में। एक बार छोटा सा एक चीज बताता हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअल में होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज एजुकेशन अबाउट मनी, राइट। मतलब अगर एक छोटी सी चीज बताऊं कि आप सोच सकते हो कि आपकी जो भी ड्रीम कार हो, कुछ भी गाड़ी हो, आप उसको फ्री में कैसे ले सकते हो? आप उसको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को बिना यूज किए कैसे ले सकते हो? अगर वो बता दी जाए, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि आपको आगे आगे चल के बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ये जस्ट ट्रेलर हो रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज, जो मेन चीज यहाँ पे आपको सीखनी है, वो ये चीज है कि सामने वाला इंसान क्या सिखा रहा है, क्या एज है उसका, वो मेन फोकस होना चाहिए आपका। दूसरी चीज है कि आपको यार यहाँ पे आने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको एग्जाम्पल दी गई है 95% और 5% की, राइट। एक सिंपल चीज समझना, 95% में हमारे वो लोग आ जाते हैं जो मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हैं। हमारे लिए हमारे फैमिली में एक चीज बोली जाती है मिडिल क्लास में, 1 लाख रुपए से ऊपर हमारी सोच नहीं बनाई जाती जिंदगी में, राइट। हमारा मैक्सिमम 1 लाख होता है। जॉब करनी होती है, जॉब करने के बाद 20-30 हजार की सैलरी लगनी होती है, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर वो 1 लाख रुपए पे पहुंचनी होती है। और जिसका बच्चा 12 लाख रुपए साल का कमा रहा है, उनके पेरेंट्स उसको वेल सेटल समझते हैं लाइफ, राइट। मैं थोड़ा सी अपनी बात करूँ ना, करंटली मैं आज इतनी अर्निंग कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास से 20-30 साल आगे चल रहा हूँ फाइनेंशियली, राइट। और वो हुआ कैसे? वो एक डिसीजन लेने की वजह से हुआ है, वो एक मेंटोर को अपनी लाइफ में लेके आने की वजह से हुआ है, वो एक सिस्टम को अपनी लाइफ में लेके आने की वजह से हुआ है, राइट। सो द थिंग इज कि हमको बस ट्रस्ट करना है, पेशेंस रखना है। अगर मैं भी पेशेंस नहीं रखता तो बात नहीं बनती, राइट। एक सिंपल चीज समझना, मैं सबको बोलता हूँ, यार तुम लोग जो कर रहे हो ना, हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ उनसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके जाना, तो तुमको करंट में आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना भी पड़ेगा, भेड़ चाल से अलग, राइट। सो सर आगे जो भी चीजें बताएंगे, वो चीज अच्छे से आपको सुननी है। एंड उसके बाद मेन चीज होगा उसकी चीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना और अपने माइंड को क्वेश्चन करना, राइट। वो हाँ जी कहते हैं सर। ना सर, अगर हम वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो हमें वही बिल्कुल, मिलेगा जो जो सबको सबको मिल रहा मिल रहा है। है। देखो सिंपल पेन की एग्जांपल देता हूँ, देखो ये पेन है, 95% एरिया कहाँ पे है? बॉडी के अंदर कि कैप के अंदर? हाँ जी, बॉडी के 95% एरिया का है, ऑब्वियसली बॉडी के अंदर है। घिसाया किसको जाता है प्रॉपरली? पूरा 95%। हाँ, जब बात खत्म हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, इसके ऊपर राज कौन करता है आगे? 5%। 5%। तो जब गाइस दुनिया वो को दिखाने परसेंट की है, बात आती है, जब हमारी पॉकेट में ये जाता है, तब कौन दिखता है? फाइव 5%। परसेंट तो आपको 5% माना है कि 95% माना है? अब 95% लोग जो कर रहे हैं ना, वो आपके आसपास कर रहे हैं। 5% हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। हम बिल्कुल। सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम को यूज करके वर्क कर रहे हैं, एंड उसको यूज करके प्रमोशन के थ्रू, अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड्स को मतलब प्रमोट करके, ब्रांड को ब्रांड एम्बेसडर बन के आज हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। देर आर सो मेनी वेज टू अर्न मनी, लाइक ड्रॉप शिपिंग, यूट्यूब, डिजिटल, बट बिल्कुल। हर चीज को मेन चीज है सीखना पड़ता है। और हम जो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, जो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, द मेन थिंग इज वी आर प्रोवाइडिंग यू द फाइनेंशियल एजुकेशन। ओके जी, मैंने एक कल चीज ऐड आपसे करना कुछ चाहूंगा क्वेश्चंस सर मैं, पूछे थे। 1 मिनट बस, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखो सर, एक सिंपल चीज मैं बोलूंगा आप सबको कि यार आज हम
जिस भी एज में बैठे हैं, आज से 10 साल पीछे अगर हम सोचें और मैं आपको आके बोलूं कि यार मेरा एक फ्रेंड है, उसका ना एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आज से 10 साल पहले मैं आपको बोलूंगा कि तो शायद आपको पता भी ना हो, पता नहीं क्या बोल रहा है, या होंगे यार सब्सक्राइबर होंगे, बट वही सेम चीज आपको मैं करंट लाइफ में बोल रहा हूँ ना, तब आपको एक पता है कि अगर इसके दोस्त के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो लाखों या करोड़ों में मंथली अर्न कर रहा है, राइट, वो चीज माइंड में आती है। द थिंग इज लास्ट 10 साल में इतना चेंज आया, इतनी फील्ड्स आई हैं। इंडिया आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है, इसीलिए ग्रो नहीं कर रहा कि वही 4 फील्ड में लोग जा रहे हैं, नो, अदर चीजों को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग उसमें टाइम डाल रहे हैं, दैट्स वाई, राइट। तो बस आप चीजों को समझना सीखिए। प्लस सर ने जो 95% 5% वाली एग्जांपल दी, इतना समझना, हमारे 95% वाले लोग हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट। अगर हमको 5% कैटेगरी में आना है तो अंडरस्टैंड करके आना पड़ेगा 5% लोगों को, ना कि 95% लोगों को। ओके। हाँ जी। तो गाइस सिंपल अंडरस्टैंड कर लो, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आज इंडिया में या जहां से भी आप हो, आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। क्या 1 करोड़ के 1 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाती है? यस नो? नहीं मिल पाती। माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि अगर मान लेते हैं 1 करोड़ में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? माय थर्ड क्वेश्चन वाज कि अगर मान लो 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? आई टेल यू वेयर आर दे आर इन जोमेटो, दे आर इन स्विगी, दे आर इन उबर। मतलब 10-15 हजार की जॉब के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। एंड सो सॉरी टू से, कई पर्सन सुसाइड भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक स्कीम आई थी, अग्निपथ स्कीम। आप में से कई पर्सन को पता होगा, कई पर्सन ने सुना होगा उसके बारे में। उस स्कीम के अंदर क्या था? हाँ जी, क्या था उस स्कीम के अंदर कि आर्मी की जो जॉब है ना, वो कम कर दी गई थी। और आपको पता है जब वो स्कीम आई, उसके थ्रू कितने सारे बच्चों ने सुसाइड किया इंडिया के अंदर। कितने सारे बच्चों ने सुसाइड किया, क्यों? बिकॉज द रीजन वाज कि बच्चों का ड्रीम था कि हमें ये करना है, वो करना है, बट जैसे क्योंकि सरकार के पास जॉब नहीं है। अभी थोड़े टाइम पहले एक और स्कीम आई थी, मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो, है ना। बट द थिंग इज, अब मोदी भी कहां से रोजगार दे? अब लोग ही इतने, पॉपुलेशन इतनी है, कौन कौन किस किस को बनाए? इतने लोग इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ करते हैं, बट नहीं बन पाते। द मेन थिंग इज कि आपको ट्रेंड को समझना पड़ेगा। और जो ट्रेंड चल रहा है वो एआई का ट्रेंड चल रहा है। एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, मेरी बहुत फेवरेट वीडियो है। यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि लगभग 50% जॉब इस समय खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स को खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी। है उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं, और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में है। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे, अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद जो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी, आज ये आगे जरूरत किस। सो गेटिंग माई पॉइंट। सो क्लैरिटी रखो। ओके जी, तो सिंपल है। देखो, आज हमारे साथ इतना सारा यूथ अर्न कर रहा है, इतने सारे पर्सन ग्रो कर रहे हैं। द थिंग इज दे आर वर्किंग ऑनलाइन। ओके, अब कैसे ऑनलाइन वर्क करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, तो सिंपल अंडरस्टैंड करो, पावर तो बहुत है प्लेटफॉर्म के अंदर। और पावर की बात करें तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर बहुत कुछ अचीव कर लिया था इसी बिजनेस के थ्रू। ओके जी, तो सिंपल, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ आपको कनेक्ट रहना है, पेशेंस रखनी है। ओके जी, देखो प्लेटफॉर्म मैंने बाहर पहले ही बता दिया, लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। सिंपल, जो कैली जेनर करनी है वही हमने करना है। अपने इंस्टाग्राम को फिर, अब आप बोलोगे हमारे पास तो फॉलोअर्स नहीं है, अरे नो मैटर यार, नो प्रॉब्लम। जस्ट द थिंग इज, आपको बोलना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, वो सब हम आपको सिखाएंगे। देखो, बिना सीखे तो कहते हैं एरोप्लेन भी नहीं चलता, और सीख के तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है। आई एम ए प्रोफेशनल स्काई डाइवर ऑल्सो, मैंने कल आपको बताया था। द रीजन इज, मैंने सीखा।
ओके जी। अब जो पर्सन है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, अगर वो सोचता है कि यार छोड़ क्या बनाना, नीचे से ही हर चीज बेस से स्टार्ट होती है। आप हमारे साथ चलोगे, सिंपल, मैंने कल भी बोला था, द मेन थिंग इज आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी। ओके जी। तो लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा लंबा सेशन नहीं है, कल क्या होने वाला है, कल हम आपको दिखाने वाले हैं बिगिनर्स ग्रुप। ओके जी। और कल मैं आपको वो पर्सन से मिलवाने वाला हूं जो हमारे साथ बिजनेस में सक्सेसफुल हुए, क्या स्ट्रेटजीज यूज की, क्या टेक्निक्स यूज की। देखो हम सबको नहीं ला सकते, सबको इस बिजनेस में नहीं ला सकते, हमें सिर्फ क्रीम चाहिए। वी ओनली नीड द क्रीम। हमें वो पर्सन चाहिए जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ओके, जो आपको होमवर्क के लिए वीडियोस दी जाएंगी लाइक कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ या जो भी, वो आपको वॉच आउट करनी है। बाकी एक स्टोरी है जो मेरी बहुत फेवरेट है, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल होता है, जंगल के अंदर ना एक बंदर और बंदरी रहते हैं। बहुत मेरी फेवरेट स्टोरी, दिल से सुना प्लीज। ओके, बंदर और बंदरी रहते हैं, और बंदर और बंदरी जब वो पेड़ पे रहते हैं ना, उस पेड़ के नीचे नदी रहती है, नदी बह रही होती है। तो एक बार क्या होता है ना, बंदरी को सपना आता है कि अगर सुबह 4 बजे उठ के मैंने और मेरे बंदर ने, ओके, मेरे हस्बैंड ने पानी में छलांग मारी, तो मैं रानी बन जाऊंगी, बंदर राजा बन जाएगा। ओके जी। तो ये सपना ना वो डिस्कस करती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने जानू के साथ, कि ऐसे ऐसे ना मुझे सपना आया है, सुबह तुझे भी छलांग मारनी, मुझे भी मारनी है, मैं रानी बन जाऊंगी, तू राजा बन जाएगा। तो बंदर कहता है ओके। सुबह होती है, 4 बजते हैं, बंदरी बंदर को उठाती है कि चल भी छलांग मारते हैं। तो बंदरी मारती है छलांग, 3 2 1, बंदरी छलांग मारती थी, बंदर मारता ही नहीं है। तो जैसे ही बंदरी पानी से बाहर आती है ना, वो देखती है वो सचमुच में रानी बन गई। वो सचमुच में मतलब बड़ी खुश होती है कि यार वाओ आई एम रानी। वो देखती है मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा। ओके, बट जब वो इधर उधर देखती है, वो देखती है उसका बंदर तो राजा है ही नहीं, बना क्या, वो तो है ही नहीं। वो देखती है बंदर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। वो देखती है बंदर तो यार ऊपर ही बैठा है। तो वो बंदर को चीख मार के बोलती है, ओए बंदर, तूने छलांग क्यों नहीं मारी। तो बंदर कहता है यार मुझे डाउट पड़ गया था, मुझे ना शक पड़ गया था कि अगर मैंने छलांग मारी, पता नहीं मैं राजा बन भी पाऊंगा कि नहीं। देखो मेरा कोई भी मतलब आपको बंदर बंदरी बोलने का नहीं है, मेरा क्या मोटिव है, सिंपल। बंदरी उसको पता क्या बोलती है, अरे बेवकूफ, अगर तू छलांग मार भी देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ज्यादा से ज्यादा तू राजा ही बन जाता ना, ज्यादा से ज्यादा। नाकामयाब तो तू पहले ही था, है ना, बंदर तो तू पहले ही था। सिंपल है, अगर आप जो कर रहे हो यार वो तो कर ही रहे हो, है ना। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अगर आप हमारे साथ चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा आप कामयाबी हो जाओगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं तो सिंपल है, जो जिंदगी चल रही है वो तो चल ही रही है। ओके जी। तो मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जिसने मेरी आईज को बहुत ओपन किया था, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। ओके जी। एंड आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है। ओके, तो मैं आपके सामने ना कुछ वीडियोस लेके आया। देखो हर पर्सन की स्टार्टिंग जीरो से हुई है, मेरी भी स्टार्टिंग जीरो से ही हुई है। ओके, बट चेक इट आउट, जो सिचुएशन चल रही है। सब्जी ले लो सब्जी भाई, कल को रात को लेके आए हैं। सब्जी ले लो सब्जी, और क्या, सब्जी ले लो सब्जी। गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े लो जी, पकौड़े 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 गरम पकौड़े, बेरोजगारी के पकौड़े, झूठ बोले, पकौड़े लो जी पकौड़े। ये कौन लोग हैं, पकौड़े हाँ जी, पकौड़े। पढ़े लिखे PhD वाले। ओके, जॉब ही नहीं मिल पा रही। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th 10th ये देखो न्यूज चढ़ो। ओके, वायरल नाउ, 22-year-old पटियाला बॉय सेल्स चार्ट वेयरिंग ए बिजनेस सूट। ओके, IITians चाय स्टार्टअप। ये लड़की बोलेंगे पेरेंट्स, देखिए आप ना हर बात का ब्लेम पेरेंट्स पे डाल देते हो कि यार मम्मी पापा नहीं करने देंगे, लोग नहीं करने देंगे। जिद्दी तो बनो, एक बार जिद तो करके देखो, फिर देखना सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। मेरे भी पेरेंट्स अगर डायरेक्ट बोलती ना कि जाके पटना सड़क पे दुकान लगाना है, तो कभी नहीं आने देते, कभी नहीं। तो आप वैसे रास्ते निकालो ना, ठीक है थोड़ा बहुत झूठ चलता है। ये वीडियो मेरी फेवरेट है, देखो। तो भाई साहब आपके मोमोज, भाई मोमोज तो एक नंबर क्या है भाई। अरे शुक्रिया भैया। वैसे कितना कमा लेते हो। 50 रुपए की प्लेट है, दिन की 100 निकाल देते हैं, 5,000 रुपए दिन का, यानी 1.5 लाख रुपए महीना। तुम क्या करते हो। अरे हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं। कितना कमा लेते हो। यही 25,000 रुपया। 25,000 रुपए दिन का, ठीक है भैया, हम तो 5,000 ही कमा पाते हैं। टिश्यू होगा। हाँ टिशू में भी। कहते भैया कोई काम के लिए लड़का हो तो बताना, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो गया है, 2,000 रुपए दिन का दे देंगे। दिन का 2,000।
भैया हमको रख लो ना, हम फ्री है, हम फ्री है, हम करके काम यहाँ पे 2000 रुपए दिन। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके जी, क्या हाल है मार्केट में? लोग घर में बैठे बैठे ऑफिस नहीं जा रहे, घर में बैठे बैठे अपने उस लैपटॉप पे इतनी अर्निंग कर रहे हैं जितना आपका टॉप इंजीनियर एंड टॉप डॉक्टर्स नहीं करते हैं। तो अगर ऐसे डोमेन्स हैं तो हम उनके लिए अवेयर क्यों नहीं है? अवेयर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये मेन स्ट्रीम नहीं है कि आपने भाई 12th में बोर्ड एग्जाम दिया, फिर जेई दिया, नीट दिया, कॉलेज के अंदर घुसे, प्लेसमेंट हुई और काम खत्म। एक चीज समझनी पड़ेगी यार, बैलेंस होता है हर जगह पे, राइट? 10 लाख लोग एक जेई एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, उससे ज्यादा नीट के पीछे भाग रहे हैं, उससे ज्यादा यूपीएससी सरकारी के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ लोग घर में अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके जी, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ तो शर्म से मैं लब से बोली। ओके, सो गेटिंग माय पॉइंट। सो राइट नाउ आज का आपका क्या टारगेट है, क्या होगा आज? ओके जी, तो मैं आपको वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। ओके जी, तो आज आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है। द नेम ऑफ दैट ऐप इज माई फॉरएवर इंडिया। ओके जी, आई शेयर यू, दिस इज द ऐप। ओके, सो माई फॉरएवर इंडिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके जी, तो ये ऐप आपको आज डाउनलोड करनी है एंड इस ऐप के ऊपर आपकी 12 डिजिट की आईडी बनेगी। तो कल वाले सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको इस ऐप का पार्ट बनना पड़ेगा। इस ऐप के ऊपर एक आईडी बनेगी 12 डिजिट की एंड आपको मेल आएगी प्रॉपर। ओके जी, तो कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है एंड देन उसी के बेसिस पे आपको कल वाला सेशन मिलेगा। ओके जी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबके लिए हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, सबको हम नहीं सिखा सकते, हम ओनली उन्हीं पर्सन को सिखाते हैं जो सच में सीखने के लायक है। सो अगर आप उस 5% कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो ना, तो कल का सेशन मेन है। कल जिसने सेशन लगा लिया ना भाई, बहुत कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि कल वाले वेबिनार के अंदर मैं आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा ना, आप खुद सोचोगे भाई कहां से उठे हैं बंदे। ओके, तो गाइस आज के सेशन में मैंने आपको बता दिया कि भाई सिंपल है, बाहर मार्केट के अंदर दो तरह के लोग हैं, हेल्थ के पीछे भी भाग रहे हैं, वेल्थ के पीछे भी भाग रहे हैं। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हमने अच्छी हेल्थ देनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हमने अच्छा बिजनेस देना है, बट हर चीज सिस्टमेटिकली होगी, सीख के होगी। मैंने आपको कल वाले सेशन में बोला था कि मेरे थ्रू अगले 6 मंथ्स के अंदर आप 1 लाख रुपए अर्न कर सकते हो। मैं दिन में 1 घंटा 2 घंटे बस लैपटॉप पे बैठता हूँ एंड लैपटॉप पे बैठ के काम करता हूँ एंड 1 घंटा काम करके आज मैं यहाँ पे बुर्ज खलीफा के सामने फ्लैट ले चुका हूँ। ओके जी, तो ये हार्डवर्क है कि स्मार्ट वर्क है? अगर हार्डवर्क करके पैसा आता तो आज की डेट में ना रिक्शा वाला भी अमीर होता। ओके जी, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे बात करो, वो आपको कुछ वीडियोस भेजेगा, वो देखो। कल वाला सेशन सबसे मेन है और वो लास्ट में फिर बोलूंगा कि वो बंदर की तरह नहीं करना है ना, कि यार चल जिंदगी चल रही है, सिंपल जो चल रही है वो तो चल ही रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे साथ चलोगे ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हो जाओगे, नाकामयाब तो पहले ही थे ना। ओके जी, तो जिसने भी आपको इनवाइट किया उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप करो। ओके, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार विद स्क्रीनशॉट। कैसे लगा आज का सेशन? 3 बातें, आज के सेशन से 3 बातें बतानी है जो सबसे बेस्ट लगी। आपको पता भी चला कब 30-40 मिनट हो गए? पता भी चला? नहीं पता चला ना, क्योंकि मैं हूं बैक बेंचर। ओके जी, तो मैं वो बच्चा हूं, मैंने कल भी बताया था, कि जिसको क्लास में टीचर पहले बाहर निकालती थी, तू पहले बाहर निकल फिर मैं अंदर आऊंगी। ओके जी, तो गाइस अंडरस्टैंड करो कि मैं अगर बैक बेंचर होके 12th ड्रॉप आउट होके इतना कुछ कर सकता तो व्हाई कांट यू? मेरे बारे में जानना है, जस्ट गो ऑन गूगल एंड राइट एवरीथिंग अबाउट मानिक अग्रवाल, हु इज मानिक अग्रवाल, मंथली इनकम ऑफ मानिक अग्रवाल, आपको पता लग जाएगा। ओके जी, तो सिंपल आज का आपको मैंने होमवर्क दे दिया हुआ है, यू हैव टू वॉच अ वीडियो। जो भी आपके अपलाइन आपको देंगे, जो भी आपके सीनियर आपको देंगे, कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ, एनीथिंग जो भी आपको मिलेगी वो आपको वॉच आउट करनी है। कल वाले सेशन के अंदर आपको आईडी के साथ आना है। बाकी मैं लास्ट में बोलूंगा कि सिंपल है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंपल मेहनत करो, एफर्ट करो, अपने पेरेंट्स को करके दिखाओ। वो पेरेंट्स की एज ना कम हो रही है, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी एज कम हो रही है। इस एज में करके दिखाओ। जॉब्स के पीछे भागने वाले ना बनो, जॉब देने वाले बनो। ओके, सो ये लाइन याद रखना। बाकी कौन सी 3 बातें सबसे अच्छी लगी वो आपने बतानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। विश यू ऑल द बेस्ट।